इस संसार को बनाने वाली उस महाशक्ति को मेरा नमन है। करीब 1.5-2 महीने से मैं जो है गायब चल रहा था। इस 1.5-2 महीने के पीछे की कहानी मैं बताता हूँ। इस 1.5-2 महीने में मैं जिस जिंदगी को जी रहा हूँ, उस जिंदगी को एकदम किनारे रख करके मैं जो है दूर एक बढ़िया जगह है उत्तर प्रदेश में, चारों तरफ प्रकृति की छटा है। वहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं गया था और अपने जीवन को जिस साइकिल को मैं जीता हूँ उसे साइड में रख दिया था। और ये एक तरह का ध्यान होता है जीवन में, सभी को एक न एक बार ये करना चाहिए। अक्सर लोग छुट्टियां मनाने चले जाया करते हैं, उन्हें बड़ा आनंद आता है ऐसा काम करने में। अक्सर लोग छुट्टियां मनाने दूर चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें अपनी रेगुलर ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। इसके पीछे का एक आध्यात्मिक वजह है, एक आध्यात्मिक कारण है जो मैं आप सबको बताता हूँ। जब आप उस सर्कल को छोड़ देते हैं जिस सर्कल में आप जी रहे हैं और एक किनारे खड़े होकर देखते हैं अपने आप को, तो समझ में आता है कि हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं और क्या निर्णय लिया जा सकता है। ये एक तरीके का ध्यान होता है और इसको अज्ञातवास भी कह सकते हैं आप। पुराने समय में इसे लोग अज्ञातवास कहा करते थे। तो अज्ञातवास में जाना ये एक प्रकार का ध्यान होता है। और जब आप पुराने सर्कल को, जिस सर्कल को जी रहे हैं उसे छोड़ते हैं, तो आपको समझ में आता है कि जीवन में कमियां कहाँ हैं। आप उन कमियों को दूर कर सकते हैं और फिर आपको एक आध्यात्मिक जीवन जीने का मौका मिलता है। लोग दूर छुट्टियां मनाने इसीलिए जाया करते हैं कि वो जो जीवन जी रहे हैं वो जीना नहीं चाहते, लेकिन जीवन के उनके कुछ भौतिक उद्देश्य हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वो जीवन जीना पड़ता है। और यही भौतिक उद्देश्य 90% जीवन को नष्ट कर देता है। 10% जीवन ही जीवन होता है जो आप जीते हैं। जैसे कोई जश्न मनाते हैं, जैसे कहीं दूर छुट्टियां मनाने जाते हैं, वही असली जीवन है। या कहीं ध्यान करने चले गए, कहीं दूर चले गए पहाड़ों में, ऋषिकेश चले गए, हिमालय की तरफ चले गए, तो वो असली जीवन है जहां आपका अपने आप से भेंट होता है। और यही करने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ गया था और वहाँ मैंने पाया कि प्रकृति जो है पूरी तरह से अपनी छटा बिखेरी हुई है और मुझे बड़ा आनंद आया। वहाँ की कुछ तस्वीरें मैं शेयर करूँगा आप सबसे, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। एक आध्यात्मिक ऊर्जा मुझे मिली। तो इसलिए मेरा यह अनुरोध है सभी आध्यात्मिक लोगों से कि वो कभी भी अपने जीवन में जो जीवन का एक रास्ता चुने हैं और जिस रास्ते पे वो जी रहे हैं, उस रास्ते पर थोड़ा सा एक साइड से कट मारें और किनारे खड़े हो जाएं। कुछ दिनों के लिए अज्ञातवास में चले जाएं, आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये चीज़ क्या है। और मैंने ऐसा किया। मैं खुद का अनुभव बताता हूँ। मैंने अज्ञातवास का ये अनुभव लिया और मुझे सच बताऊँ मैं बहुत ही ऊर्जावान अपने आप को महसूस करता हूँ इसके बाद से। और मैं अधिकतर शक्तियों को जो है कि अपने अंदर लेने की कोशिश करता हूँ कि जितनी सकारात्मक शक्तियाँ मेरे अंदर आ सकें, मैं प्रयास करता रहता हूँ। तो यह है आध्यात्मिक तरीका। आपको आपके जीवन में जैसी चीज़ें, जैसी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने में काम आएगी। ठीक है। और ये नहीं मैं कहता हूँ कि आप गले में माला डाल लीजिए, गेरुआ वस्त्र पहन लीजिए, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लीजिए, बड़ी बड़ी मूछें रख लीजिए और वो भस्म लगा लीजिए, चंदन लगा लीजिए। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबका अपना अपना जो है प्रयोजन है और उन सब प्रयोजनों की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिकता में इन सब प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आपको सच में ईश्वर की तरफ जाना हो, ईश्वर को महसूस करना हो, परमात्मा को समझना हो, तो उसका एक ही तरीका है, स्वयं में उतरना। जहाँ आप स्वयं में उतरने लगे, जहाँ आप अपने आप को खोजने लगे, अपने आप चीज़ें आप देखेंगे कि जीवन में परिवर्तित हो रही हैं और सब कुछ चीज़ें समझ में आने लग रही हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सब कुछ
आपके सामने एकदम पारदर्शी हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी विजिबल। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए हमेशा जो है सार्थक सिद्ध होंगी। आप प्रयास करिए, मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसी जगह पर जो आपका जीवन उद्देश्य है, एक ऐसे अनुभव पर जो आपका जीवन उद्देश्य है, एक ऐसी दुनिया में जो आपका जीवन उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही बहुत